अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है ईयर 2012 में। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते, उसके बाद सम्स में आते। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अर्निंग ऑफ टू वर्कर सत्यन एंड गौतम अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 40 यूनिट्स पर आवर एंड टाइम रेट वेजेस 4 पर आवर। अब कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा, एक बार चीज देखो क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम क्या दिया हुआ है बताओ? 40 यूनिट्स है पर आवर, मतलब एक घंटे में कितने यूनिट बनाते हैं? 40 यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, और टाइम रेट अब कितना दिया हुआ है? एक घंटे में तुम्हारा 4। ठीक है, तो मैं टाइम के साथ टाइम रेट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। सपोज मैं 10 घंटा काम किया और एक एक घंटे के लिए मिलता है मेरे को 4 रुपए करके, तो कितने रुपए मिलने वाले हैं? 10 × 4 40 मिल जाएगा। बट इस केस में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो यूनिट्स में दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं है? पहला ये समझ में आया। तो हमको क्या करना होगा, उसको चेंज कर देना होगा रेट को। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पीस रेट, क्योंकि मैं पीस के साथ पीस रेट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, टाइम के साथ टाइम रेट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पीस के साथ टाइम रेट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, टाइम के साथ पीस रेट नहीं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। समझ में आया? पीस के साथ पीस जाएगा, टाइम के साथ टाइम जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है 40 यूनिट्स करके, बट टाइम रेट गिवन है कितना करके? 4। क्लियर? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक घंटे में कितना लगता है, बताओ जल्दी से। एक घंटे में तुमको कितना मिलता है? 4 रुपए मिलता है। और एक घंटे में तुम कितना यूनिट बनाते हो? 40 यूनिट। क्लियर? मैं बोल सकता हूँ ना कि पर यूनिट में फिर तुमको कितना मिलने वाला है? 4/40। क्लियर? तो पीस रेट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 0.10। कितना हो जाएगा जैसे बताओ? 0.10। मतलब एक यूनिट बनाने का तुमको कितना मिलने वाला है? 0.10, 0.10। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया पूरा चीज? नेक्स्ट, 75% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड। अगर 75% है तो बिलो स्टैंडर्ड होगा, और 125% अगर होगा तो अबव स्टैंडर्ड होगा। द वर्कर हैव प्रोड्यूस इन अ डे 8 hours एज फॉलोज। सर, क्यों आप टाइम में नहीं किए, क्यों आप पीस में गए? कंसेप्ट, बिकॉज नीचे देखो सारा पीस में दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है। क्लियर? यूनिट्स में, इसलिए हम लोग उसको पीस रेट में कन्वर्ट करना हुआ। तो द वर्कर प्रोड्यूस कितना हुआ है? 8 आवर्स में वो लोग कितना बनाए बताओ जल्दी से? 400 यूनिट बनाए, और 240 यूनिट बनाया। ये एक्चुअली बनाया है वो लोग। ठीक है, और स्टैंडर्ड या फिर जो भी तुम्हारा मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होता है? 40 करके एक घंटे में। और वो लोग कितना घंटा काम किया? 8 आवर्स। तो कितना 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 यूनिट प्रोड्यूस हो सकता था? 40 × 8। क्लियर? 40 × 8 320, 320 प्रोड्यूस हो सकता था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो लोग एक्चुअली कितना बनाया, बोलो जल्दी से? 400 एंड 240। 400 एंड 240। ओके, जस्ट 400 यूनिट्स एंड 240 यूनिट्स। तो एज पर स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड जो सेट किया हुआ है भाई, 320 यूनिट प्रोड्यूस करता है। स्टैंडर्ड में 320 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। और जो वर्कर सत्यन है वो क्या प्रोड्यूस कर दिया देखो एक बार में? 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया। तो मतलब जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा प्रोड्यूस किया ना, तो एबव स्टैंडर्ड है उसका एफिशिएंसी। ठीक है, बट इन केस ऑफ गौतम, देखो क्या लिखा हुआ है? 320 स्टैंडर्ड था, बट वो प्रोड्यूस कितना किया?
जस्ट 240 यूनिट्स, मतलब उसका क्या हो गया, बिलो स्टैंडर्ड हो गया। तो एक हुआ अबव स्टैंडर्ड एंड दिस दूसरा हुआ बिलो स्टैंडर्ड। क्लियर, ये दोनों समझ में आ गया। ठीक है, अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो डिफरेंशियल पीस रेट कितना होने वाला है, 75% ऑफ द पीस रेट, मतलब जब तुम पीस रेट निकाले हो उसका 75%। और अगर अबव स्टैंडर्ड है तो क्या करने वाले हो, 125% ऑफ पीस रेट, मतलब ये पीस रेट का सम हुआ। ठीक है, ये पीस रेट का सम हुआ, बट ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल पीस रेट। क्यों डिफरेंशियल पीस रेट, बिकॉज ये डिपेंड करता है तुम्हारा बिलो है या अबव है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा फिर डिफरेंशियल पीस रेट, मतलब ये पीस रेट का ही फॉर्मूला है, बट ये डिफरेंशियल क्यों है, बिकॉज तुम अगर अबव है तो तुमको 125% मिलेगा, तुम अगर बिलो है तो तुमको 75% मिलेगा पीस रेट का। तो पीस रेट कितना निकाले थे, 1.10 तो 0.10 का 125%, 0.10 का 75%, तो कितना आ गया, 0.125 आ गया, और यहाँ पे 0.075 आ गया। क्लियर, तो यहाँ पे 400 यूनिट्स बनाया था, तो 400 इंटू 0.125 कितना आया 50, यहाँ पे 240 इंटू 0.075, तो कितना होने वाला है, 18 होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला है, 18 होने वाला है। एक बार इसको चेंज कर लेना। ठीक है, तो ये वाला सम इतना इजी है, हो गया सम खत्म। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है ईयर 2002 जनरल में आया हुआ था, जल्दी से एक बार देखोगे, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था 2002 जनरल में। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एज पर द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वेजेस ऑफ तपन, स्वपन एंड साधन इंडिविजुअली। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 10 यूनिट करके होता है, एक घंटे में 10 यूनिट बनाते हैं वो लोग। नॉर्मल वेज रेट पर आवर 15 करके, तो यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है पर आवर पे दिया हुआ है, मतलब एक घंटे में तुमको 15 रुपए मिलने वाला है। तो मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते इसको, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, ये यूनिट्स है, ये रेट दिया हुआ है पर आवर पे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट के साथ टाइम रेट क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, नहीं ना। सपोज मैं बोला कि तुमको एक एक घंटे के लिए 15 रुपए मिलने वाला है, और तुम बनाए 10 यूनिट, 10 यूनिट के साथ एक घंटे 15 रुपए मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ना, नहीं होगा ना। तो हम लोग को क्या करना होगा, इस 15 रुपए जो है इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, पीस रेट में कन्वर्ट करना होगा। तो पीस रेट पर यूनिट क्या हो जाएगा, 15 रुपए होने वाला है। एक घंटे में 10 यूनिट बनाते हैं, तो एक यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, 1.5। डन, सबके लिए सेम है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है 10 यूनिट, एंड ये लोग 48 आवर्स करके काम करते हैं वीक में, तो 10 यूनिट करके बनाते हैं, तो 48 आवर्स में कितना बनाना होगा, कितना बना सकते, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो गया, 480 480 480। अब मैं देखा कि ये लोग कितना बनाए, 336 442 एंड 490, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, 336 442 490। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बोला था एफिशिएंसी अगर 83% है देन उसको नॉर्मल पीस रेट मिलने वाला है, एफिशिएंसी अगर 83 टू 100 है देन 110% मिलने वाला है पीस रेट का, एफिशिएंसी अगर 100 से ज्यादा है तो उसको 120% मिलने वाला है पीस रेट का। क्लियर, और इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, बिलो स्टैंडर्ड एंड अबव स्टैंडर्ड। यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में नहीं बोला है, बिलो स्टैंडर्ड है तो 75% ऑफ पीस रेट होने वाला है, और अबव स्टैंडर्ड है तो 125% ऑफ पीस रेट होने वाला है। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है कि अगर एफिशिएंसी, दैट मीन्स तुमको क्या कैलकुलेट करना होगा, एफिशिएंसी ऑफ तपोन, स्वपन एंड साधन। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला
कौन सा फॉर्मूला होता है, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 करने से कितना आया 70%, 92% एंड 102%। फिर यहाँ पे कौन सा हुआ, एफिशिएंसी 83% के अंदर अंदर है तो उसको कितने मिलेगा, नॉर्मल पीस रेट मिलने वाला है। नॉर्मल पीस रेट मतलब 1.5, तो कितना होने वाला है, अर्निंग्स 1.5 इंटू 336 यूनिट्स जो प्रोड्यूस किया था। क्लियर, ये पिछले क्वेश्चन का था, सेम है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट होने वाला है अगर एफिशिएंसी हुआ 83 टू 100। तो यहाँ पे कितना है बताओ जल्दी से, 92, तो 83 टू 100 है, तो उसको कितने मिलने वाला है, मिलने वाला है 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो नॉर्मल पीस रेट है कितना 1.5, उसका 110% कितना होने वाला है 1.65, डन। एंड फिर अगर एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ गया 100 से तो कितने परसेंट मिलने वाला है, 120% मिलने वाला है। तो 1.5 का 120% कितना हो जाएगा 1.8। क्लियर, डन। अब अर्निंग कैसे कैलकुलेट होगा, जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था उससे क्या मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये जो डिफरेंशियल पीस रेट है वो मल्टीप्लाई कर देना होगा। वहां पे बोला था बिलो एंड अबव, यहाँ पे बोला है एफिशिएंसी के हिसाब से करो। एफिशिएंसी फिर तुमको निकालना हुआ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एफिशिएंसी हम लोग निकाल दिए। इस एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके कौन सा हुआ, ये 120% हुआ, ये 120% हुआ, जस्ट ये एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके। क्लियर हुआ, बस ये दोनों सम आज हम लोग करेंगे। ये हुआ पीस रेट वाला सम, डिफरेंशियल पीस रेट एंड तुम्हारा एफिशिएंसी वाला एंड ये वाला। नेक्स्ट दिन हम लोग ऐसा ही टाइप का दूसरा सम करने वाले, ठीक है।